गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। ठीक है। हर क्लास में कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो भी कब, जब आप क्लास में बने रहेंगे। ठीक है। हर कोई सीखता ही है। तो हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का नेक्स्ट टाइप बेहतरीन। ठीक है। और बेहतरीन के साथ साथ इससे सवाल तो संभवतः प्री में तो नहीं, लेकिन मेंस में बनने की संभावना होती है। ठीक है। उतना जटिल भी नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। अगर थोड़ी सी ध्यान किया जाए तो सवाल हम आसानी से बना लेंगे। चलिए, आपके सामने सवाल है कि tan 20 अंश माइनस cot 40 अंश प्लस cot 80 अंश बराबर क्या होगा। दूसरा सवाल है कि tan 10 अंश माइनस tan 50 अंश प्लस tan 70 अंश। ठीक है। किसके बराबर आप जानते हैं कि tan 0 अंश का मान, tan 30 अंश का मान, tan 45 अंश का मान, tan 60 अंश का मान, tan, ठीक है, tan 90 अंश का मान या tan 15 अंश का, cot 15 अंश का मान, ये क्या चीजें देता है। तो इसको बनाना मुश्किल है। ठीक है। अब उस पे बनाना इसको क्या मुश्किल है। ठीक है। अब इसके लिए प्रमेय तो जानना जरूरी है, ताकि प्रमेय जानते रहेंगे तो सवाल तो आसानी ही बन जाएगा। चलिए, कोई विशेष जटिल नहीं है, आसानी है, याद करने में आसानी रहे। चलिए, अगर इस रूप में दिया यानी cot थीटा माइनस cot 60 माइनस थीटा प्लस cot 60 प्लस थीटा, अगर इस रूप में दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 cot 3 थीटा। क्या होती है, प्रमेय होती है। अगर इतना चीजें, इसको ज्यादा बनाने से अच्छा है कि अगर ये चीजें हमने याद कर ली तो ठीक है, 3 cot थीटा तो केवल मान रख देंगे। चलिए, अगर मान में tan वाला दिया, tan थीटा माइनस tan 60 माइनस थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा। ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 tan 3 थीटा। ठीक है। अब चलिए सवालों को देखते हैं। सवाल क्या है, इस पे बैठ रहा है, बन रहा है, नहीं बन रहा है, तभी तो। यानी cot 20 अंश माइनस cot 40 अंश, ठीक है, और प्लस cot 80 अंश। ये सवाल आपका दिया है। अब ये सवाल क्या इस पे बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, थीटा का मान 20 अंश, थीटा का मान हमने क्या माना, 20 अंश है, दिया। अब चलिए, क्या ये 60 माइनस थीटा पे है लागू है, तो हाँ, अगर 60 में से 20 अंश घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40। और ये क्या 60 प्लस थीटा पे लागू हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। ठीक। चलिए, अब ये चीजें लागू हो रही है तो क्या हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 3 cot 30 अंश लिख सकते हैं, सॉरी 3 थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए, 3 cot 3 इंटू थीटा का मान क्या दिया, 20 अंश, थीटा का मान क्या 20 अंश, 20 अंश रख लेंगे। अब इसको हल करते हैं, 3 cot कितना हो जाए 60 अंश, कितना 3 cot 60 अंश। अभी आपको पता है cot 60 अंश का मान कितना होता है, 3 इंटू 1/√3 होता है। अब √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये चीजें कट जाएगी, बचेगा क्या, √3 बचेगा। ठीक है। ये तो रहा काट वाला। अब tan वाले को देख लेते हैं, यानी tan 10 अंश, ठीक है, माइनस tan 50 अंश प्लस tan 70 अंश बराबर हमें बताना है कितना होगा। तो सेम सवाल है भाई, थोड़ा सा अंशों का अंतर है, थीटा है, क्या थीटा है। ये कितना होगा 60 माइनस थीटा होगा, और ये कितना होगा 60 प्लस थीटा। ठीक, यानी जो परिमेय दी है उस पे लागू हो रहा है। ठीक है, यानी tan
थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा बराबर 3 tan 3 थीटा लिख सकते हैं। यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3 tan 3 थीटा। अब ये बताइए 3 tan 3 इंटू थीटा का मान क्या था? 10 अंश। तो 3 इंटू tan कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। अब 30 अंश का मान तो आपको पता है, यानी 3 इंटू 1/√3। इसको बस सेम बन गया तो क्या लिख सकते हैं? √3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि परिमेय भी क्या है? सही बैठे। सवाल परिमेय भी उतनी जटिल है जितना आप सोच रहे थे, और सवाल को बनाना क्या हो गया? और आसान हो गया। तो ये चीजें रोज न रोज कुछ क्लासों में नया सीखने को मिलता है, चाहे आप कहीं भी पढ़िए। ठीक है, जब तक रोज पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, और कुछ होगा नहीं तो फिर साइन 20 अंश इंटू साइन 40 अंश इंटू साइन 60 अंश इंटू साइन 80। पीछे आपने पढ़ा था कि ठीक है, उसमें क्या था? प्लस और माइनस था, इसमें क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इन सवालों के थे। अभी इसमें एक चीज कॉमन थी कि साइन 60 अंश का मान तो सबको पता है, साइन 20 अंश का मान, साइन 40 अंश का मान और साइन 80 अंश का मान कैसे निकालेंगे। ठीक, दूसरा सवाल है कि cos 10 अंश इंटू cos 30 अंश इंटू cos 50 अंश इंटू cos 70 अंश। ठीक है, तीसरा सवाल tan 20 अंश इंटू tan 40 अंश इंटू tan 60 अंश इंटू tan 80। अब इन सवालों में एक चीज कॉमन दी है, इसमें sin 60 अंश, इसमें cos 30 अंश, इसमें tan 60 अंश। ठीक है, तो इसका तो मान पता है और मान कहाँ से लाएंगे? तो इसकी भी एक बार में प्लस वाले में किया जाता और गुणे वाले में क्या था, बस यही अंतर समझ लीजिए। यानी साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। अगर ऐसे दिया हो तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4। क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, और 1/4 लिखने के बाद हम क्या करेंगे? साइन 3 थीटा। क्या लिखेंगे? साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, पीछे वाले में क्या था? 3 tan 3 थीटा था, इसमें 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, ये चीजें हम लिख सकते हैं, थोड़ी सी इधर उधर। अब चलिए उसी तरह कास वाले को भी लिख सकते हैं, cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा। ठीक है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 cos 3 थीटा लिख सकते हैं। अब एक चीज tan 20 अंश इंटू tan वाले कंडीशन में क्या लिखेंगे? ठीक, tan वाली कंडीशन में क्या लिखेंगे? अगर tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा दिया है तो क्या लिखेंगे? इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? ठीक है, यानी tan थीटा tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा है, तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? तो केवल tan 3 थीटा लिखेंगे। ठीक, ये परिमेय है। अब इसमें सवाल बनाना आसान है। अब इसको देखते हैं बारी बारी, क्या ये सही में लागू हो रहा है या नहीं। यानी साइन 20 अंश इंटू साइन 40 अंश इंटू साइन 60 अंश इंटू साइन 80। ठीक है, ये सवाल चलिए बनाते हैं। अब इसको थीटा मान लीजिए, क्या करें? थीटा मान लिया तो इसको क्या करेंगे? 60 माइनस थीटा कर देंगे। अब इसको छोड़ दें क्योंकि इसका मान याद है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 60 प्लस थीटा। ठीक है, 60 प्लस थीटा कर लेंगे। अभी इस रूप में एकदम नेसेसरी हो गया। ठीक है,
क्योंकि साइन 60 अंश का मान तो पता ही है, तो इनको हम अलग कर लेंगे, जिनका नहीं पता उनको इस रूप में बना लेंगे। अब जब इस रूप में बनेगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 साइन 3 थीटा इंटू, अब देखिए बचा क्या है, साइन 60 अंश बचा, ठीक है, क्या बचा है, साइन 60 अंश बचा। अब थीटा का मान रख देते हैं, क्या करते हैं, थीटा का मान रख देते हैं। जब थीटा का मान रखेंगे तो क्या होगा, ये चीजें चेक कर लेते हैं, यानी 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा हमने क्या 20 अंश, तो 20 का 30 में साइन 60 अंश, कितना होगा, साइन 60 अंश होगा इंटू ये क्या साइन 60 अंश। अब सबको पता है कि 1/4 साइन 60 का मान कितना होता है, 3/2 इंटू 3/2, ठीक है, यानी 2 बार है तो 2 बार हम ये स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, यानी कितना हो जाएगा 3/16, 3/16 हो जाएगा, ठीक है। कॉस वाले को देख लेते हैं, यानी कॉस 10 अंश इंटू कॉस 30 अंश इंटू कॉस 50 अंश इंटू कॉस 70 अंश, ठीक है। अब उन्हीं को देखते हैं जिनका मान है, नहीं तो फिर अब छोड़, देखिए इसमें ये चीज है, इसका मान भी पता है, तो अब इनको बना लेते हैं, ये थीटा हो गया, ये क्या हो जाएगा 60 माइनस थीटा हो गया, और ये क्या हो जाएगा 60 प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक। तो जब इतना दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 cos 3 थीटा लिख सकते हैं। अब बच रहा है क्या, cos 30 अंश बच रहा है, cos 30 अंश बच रहा है, ठीक। अब इसको भी हल कर लेते हैं, 1/4 cos थीटा का मान कितना है, cos यानी थीटा का मान कितना है 10, तो 10 यानी 30 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos 30 अंश हो जाएगा, तो cos 30 अंश का मान निकाल लेंगे, ये हो जाएगा cos 30 अंश इंटू cos 30 अंश। अब 30 अंश का मान रख के हल कर लेंगे, 1/2 √3/2 इंटू √3/2 बराबर कितना आ जाएगा 3/16 आ जाएगा, ठीक। क्योंकि साइन 60 अंश का मान और cos 30 अंश का मान दोनों क्या होता है बराबर हो जाएगा, यानी दो चीजें हो गए, ठीक है, दो चीजें तो हमने कर ली। अब तीसरे पे नंबर लगा लेते हैं, यानी tan वाले पे, ठीक है, चलिए यानी tan वाले पे देखिए क्या है, tan 20 अंश यानी tan थीटा, इसको मान लीजिए tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा, ये आ गया, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan 3 थीटा, यानी tan 3 थीटा लिखेंगे, tan 3 थीटा इंटू बच रहा है tan क्या 60 अंश, ये चीजें बच रहा है, यानी tan इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, थीटा का मान 20 अंश, तो 20 अंश यानी 20 से गुणा करेंगे तो 60 होगा, 60 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आप लोग ये करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, यानी tan 70 अंश माइनस tan 20 अंश माइनस 2 tan 40 अंश बटा tan 10 अंश। अब इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें एक चीज हमें गौर करना है और एक फार्मूला है उसको याद करना है, यानी tan 70 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 20 अंश लिख सकते हैं माइनस tan 20 अंश माइनस 2 tan 40 अंश, ठीक है। अब बट्टे में कितना है tan 10 अंश, ये है। अब ये चीजें कहाँ से लिखे, पिछली क्लास में इसको पढ़े, ठीक है, कि इसको क्या करेंगे a प्लस बी का योग कितना होना चाहिए 90 अंश का होना चाहिए, तो यहाँ से ये चीजें लिखना है। अब एक चीज ये ध्यान रखिए, cot थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है 2 cot 2 थीटा, ठीक है, ये चीजें तो याद, क्योंकि ये फार्मूला, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यानी
इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉट, यानी थीटा कितना हो जाएगा 40 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 माइनस 2 और tan कितना हो जाएगा 80 अंश हो जाएगा। अब बट्टे कितना है tan 10 अंश, ठीक। यानी cot थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 cot 2 थीटा लिख सकते हैं। यानी थीटा का मान क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, थीटा का मान क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है, ठीक है। अब ये चीजें तो यहाँ से हो गई। अब देखिए सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई हो सकते हैं, यानी 2 का 40 अंश माइनस 2 tan 80 अंश। अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो cot 40 अंश माइनस 10 सॉरी इस 40 अंश 40 अंश, ठीक है। अब बट्टे में कितना हो जाएगा tan 10 अंश, ये चीजें लिख सकते हैं। अब ये चीजें बताइए एकदम कंफर्म, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 cot कितना लिख सकते हैं 80, क्योंकि थीटा क्या होता है 2 गुना है, यानी 2 गुना cot 2 थीटा हो जाता है, बट्टे बट्टे tan कितना होगा 10 अंश, ठीक है। कितना हो जाएगा tan 10 अंश हो जाएगा। अब ये बताइए, यानी हम 80 को क्या लिख सकते हैं, 80 को क्या लिख सकते हैं tan 10 अंश लिख सकते हैं, ठीक है। tan 10 अंश लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और tan 10 अंश अब बटा tan 10 अंश, ये tan से tan कट जाएगा, बचेगा क्या 4, ठीक है। यही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो इसमें एक चीज हमें ये याद करना पड़ेगा गौर, ताकि सवाल क्या करें आसानी को बनाने, ऐसे सवाल बनेंगे, ठीक है। अभी एक सवाल इसमें दे रहे हैं, आप लोग इसको बना के चेक कर लीजिए, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, यानी sec x plus tan x बराबर 39 प्लस 11, तब cosec x plus cot x बराबर क्या, ठीक है। तो इसका एक सीधा साधा फार्मूला होता है, यानी ये होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी, इस पे हम क्या करेंगे इसको हल कर लेंगे, ठीक है। 39 और 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50 होगा, 39 और 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50 होगा, और 39 में से 11 घटा देंगे तो कितना होगा, ठीक है 28 होगा, कितना होगा 28 होगा। अब घटा लीजिए, 25 से बटा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ से आंसर आया। अभी आया कहाँ से, थोड़ी सी इसकी कहानी देख लेते हैं, ठीक है। यानी sec x प्लस tan x बराबर e अपान b, ठीक है, ये एक इक्वेशन है। और sec x माइनस tan x बराबर क्या हो जाएगा b अपान e, ये दूसरी इक्वेशन है। अब ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, ये चीजें क्या हो जाएगी, ये चीजें क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। बचे क्या 2 sec x बराबर ये हो जाएगा 1 अपान b प्लस b अपान, ये चीजें हो जाएगी, ठीक है 1 अपान b अपान ए, यानी sec x बराबर लिख सकते हैं 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब बटा क्या लिख सकते हैं a b लिख सकते हैं, ये चीजें लिख सकते हैं। यानी sec x बराबर 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, सॉरी एक चीज हमने गलती किया, ये 2 यहाँ पे नहीं रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक। अब क्या है कि ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हाइपोटेनस कौन, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, ठीक है लंब हो गया। अब ये बताइए ये क्या है कोसेक x प्लस कॉट x बराबर किया जाए a प्लस बी अपान a माइनस बी, यही हमें निकालना, ठीक है।
तो ये बताइए कोसेक x बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस कोट x बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, यहाँ से ये हो जाएगा h प्लस ये चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए h का मान क्या रखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, p का मान क्या है, p स्क्वायर यानी माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये चीजें हमने रखा। अब p का मान कितना है, सॉरी एक चीज गड़बड़ हो गया, ये 2ab है, b होगा ये, थोड़ी सी जल्दबाजी हानिकारक होती है। ठीक है, यानी h प्लस b हाइपोटेनियस बेस बटा परपेंडिकुलर, यहाँ से 2ab है, अब क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक कोष्ठ में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठ में ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये प्लस से प्लस कट जाएगा, यानी बचेगा क्या, ए प्लस बी अपन ए माइनस बी। यही चीजें हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा सवाल, तो इससे उतना कोई फर्क नहीं। अगर ये चीजें हमें याद है तो हम क्या करें, सवालों को इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूले पर रखेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लास बस यही के लिए, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन